तो राम राम भाइयों, कैसे हो। मैं सोचता हूँ कि आप सब बढ़िया हो और अपनी अपनी लाइफ के अंदर मस्त होंगे और मस्त ही रहना चाहिए। तो भाइयों आज चलते हैं श्याम जी के, यानी राउंड ट्रिप ही है। और सुबह सुबह तो काम करके आए यार, ऑफलाइन बुकिंग भी लेके गए थे वहाँ पे एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ से 25 किलोमीटर पड़ा जोटवाड़ा से, और 600 रुपये मिले अपन को। यहीं से गया था कोई घर के पास से, और आते वक्त यानी 200-250 का वैसे ऑफलाइन ले आए, तो वैसे 600 700 800 800 850 की समथिंग काम हो गया। और देखते हैं खाटू जाके आते हैं। भूपेंद्र ने ही बताई है बुकिंग, और चलते हैं खाटू और बताएंगे कितनी क्या इनकम होगी शाम को, और थोड़ा आपसे बातें करेंगे। तो ठीक है भाइयों। तो भाई लोगों वो खाटू श्याम जी है ना, उधर आज पट बंद बता रहे हैं, तो यानी 5 बजे खुलेंगे। तो वो कल के लिए बोले हैं कस्टमर, वो जाग के तो चला गया, तो फिर बाद में ही पता चला उनको भी। तो वैसे जाने का तो पेमेंट डाल दिया उन्होंने, यहाँ खाली गया था ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेमेंट डाल दिया। और कल के लिए बोल रहे हैं कैसे क्या कल चलते हैं, क्योंकि यहाँ जाके भी क्या करते 5 बजे पट खुलते, तो इसलिए उनकी गलती भी नहीं है, उनको भी बाद में पता चला। तो ठीक है। और इधर आ गए स्टार सिटी के अंदर, और इधर से बुकिंग ऐसा ही शिप्रापत थाने की तरफ है, शिप्रापत मानसरोवर की तरफ है। तो यहाँ से लेते हैं और बताएंगे आपको टोटल कितना का फेयर बनेगा। तो भाइयों इधर ये स्टार सिटी है ना, अंकल थे आ गए और OTP तो डाल गए, और 10 मिनट के लिए बोल रहे हैं यार। पता नहीं यार कैसे क्या होता है यार, इतने भी क्या शरीर बनना। वो OTP डाल दिया हमने और वो गए। ऐसे बोल रहे हैं थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है कि, मैंने बोला आती है इंग्लिश तो, कि फॉरेनर ही है, कोई मैडम है, तो उनको छोड़ना वहाँ तो छोड़ देंगे अपने क्या। पर ये गलती कर देते हैं यार, पहले वो बैठ जाए ना आके तब डालना चाहिए OTP। पर वो भी क्या बुजुर्ग थे रे, तो वो ऊपर से नीचे आए, फ़ोन भी नहीं मिला, तो इसलिए अपन भी उनको डिस्टर्ब नहीं करते, नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो ऊपर जाते उनको बोलते, वो देखने के लिए आए थे, इसलिए वो OTP बता दिए, तो मैं डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे थोड़ा बहुत तो रखना ही चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, यानी बुजुर्गों के साथ तो करना चाहिए यार। वैसे अपन को भी करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो देखते हैं कब तक आती है मैडम, फॉरेनर है, छोड़ते हैं उनको। तो ठीक है भाइयों, ये स्टार सिटी है, देखो इधर। तो भाइयों बाहर बारिश आ गई, बढ़िया वाली बारिश का सा मौसम हो रहा है, अच्छी खासी बारिश आ रही है। ये बारिश बता रहे हैं यार, यानी 27, 28, 29, 30 तक, यानी 5-6 दिन बारिश बता रहे हैं यार। देखते कब तक आएगी। रुकी थी 2 दिन तो अच्छी खासी धूप निकली थी। अरे यानी धूप निकलने में भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी यार 2 दिन के अंदर ही। तो बारिश भी होना चाहिए यार। तो ठीक है भाइयों। तो भाइयों इधर आ गए ग्रेटर नोएडा, और टाइम हो गया शाम के बज गए, एक बार बताता हूँ, यानी 7 बज गए। 6 बजे छोड़ दिया था, यानी 7 बजे, यानी 6-6:30 बजे पूछे। यानी ट्रैफिक तो बहुत होता रहे नोएडा के अंदर वैसे। और टोटल फेयर बना 3800 के समथिंग, वो टोल वगैरह वो ले लिया उनसे। वो टोल तो गया, VIP पास था, उस वजह से आ गए, VIP पास था उनका, तो उस हिसाब से आ गए। और ये भाइयों बता दूँ, ये टोटल गाड़ी आज पेट्रोल के अंदर ही चली है, यानी 1000 रुपये का पेट्रोल, 1000 से तो ज़्यादा ही चला होगा, क्योंकि 1000 का तो वो डलवा लिया था। क्योंकि यार CNG कहीं मिली नहीं रास्ते के अंदर, और मिली थी पंप पे, तो एक पे तो मिली नहीं, और दूसरे पे काफ़ी लंबी सारी भीड़ थी, ऐसा हुआ। और भाइयों ये कस्टमर तो बहुत ही अच्छे थे वैसे, ग्रेटर नोएडा की अच्छी तो लड़की, पर उन्होंने प्लेट पे ले जाके चाय पिलाई, और
वो रास्ते के अंदर खाना आना लेके गया था मैं, यानी उधर हाईवे से लेके आया था होटल से ही। तो वो रास्ते में तो खाया नहीं था, फिर यहीं पे खाया फ्लेट पे जाके। और कोई यार वो डर तो लग रहा था क्योंकि वो जाना नहीं चाहिए ऐसे, पर पता नहीं कैसे मेरे को भी विश्वास हो गया। उसके साथ एक और थी लड़की, उसने बोला तो फिर मैंने यहाँ ट्रस्ट कर लिया। और पैसे भी तो नहीं दिए थे ना, तो पे कर दिया मेरे को तो पेमेंट वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छे से खाना खिलाया, यानी पराठा और चाय पिलाई बढ़िया तरीके से। और नंबर ले लिए कि भैया जयपुर आएंगे तब ज़रूर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, क्योंकि अपन अच्छे इंसान है तो अच्छे इंसानों को अच्छे ही इंसान मिलते हैं। वैसे डर तो लग रहा था क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना था यार कि ग्रेटर नोएडा के ऐसे वैसे लोग रहते हैं, ऐसे वैसे। तो वैसे बेहद तो रहता मन के अंदर, पर वो क्या विश्वास भी करना पड़ता है यार, हो जाए तो हो जाए गलत। पर यार मैं जा तो नहीं रहा था यार, पर पता नहीं कैसे यकीन भी हो गया। और पैसे भी उन्होंने यहाँ नहीं किया, फिर ऊपर ही किया ना, तो पैसे लेने के लिए तो जाना पड़ता ही। तो ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखते हैं यहाँ से क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी ग्रेटर नोएडा से। यहाँ से निकलते हैं बाहर और आपको बताते हैं कहाँ छोड़ा उनको। ठीक है भाइयों, ये देख सकते हो ये कितनी ऊंची बिल्डिंग है, दिख रही है ना, इधर देखो ऊपर आएगी गैस। वो इसके अंदर छोड़ा था 19वें पे थे, पता नहीं 23वें माले पे थे। इधर भी बिल्डिंग ही है काफ़ी ऊंची ऊंची ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो ठीक है भाइयों, चलते हैं अपन अब जयपुर की तरफ, यानी राइड का इंतज़ार करते हैं कहीं। तो भाइयों ये देख सकते हो ग्रेटर नोएडा के अंदर, अपने जयपुर के अंदर है ना सोसाइटी बहुत ही छोटी छोटी सी होती है यार। और यहाँ पे देखो सोसाइटी रियल के अंदर, यहाँ यार सोसाइटी है, बहुत पब्लिक है यार इधर तो, यानी बिल्डिंगें भी बहुत ऊंची ऊंची है। और है भी अच्छी, ऐसे नहीं है कि अच्छी नहीं है। और भाइयों कस्टमर को तो छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया है, और अब चलते हैं देखते हैं कहाँ की क्या मिलती है। पेट्रोल की भी बत्ती आ गई है, 1000 रुपये का वो पेट्रोल भी खा गई। 3700 में से 1000 कम किए, 2700 बचे। 2700 में 100-200 और कम कर दो, 2700 2500 2425 रुपये बचते हैं। और वो भी एग्जिट ये नहीं है, एग्जिट तो है, तो इधर कहाँ जा रहे हैं? बाहर का उल्टा जा रहे हैं, इधर जा। इधर है क्या? एग्जिट है तो इधर ही, लेकिन इधर निकलने नहीं देगा। अच्छा ऐसा क्या? तो भाइयों वो गार्ड साहब भग के आया और ऐसे बोला किधर जा रहे हो? मैंने बोला बाहर जा रहा हूँ भाई मैं तो। उसने बोला ये रॉन्ग साइड है, इधर से नहीं जाने देंगे, एग्जिट तो है पर इधर से घूम के जाना पड़ेगा। तो चलते भाइयों, और क्या। आगे उसी जगह, और क्या। चलते हैं बाहर की तरफ। यार इधर सिगरेट पीना, नॉर्मल कपड़े पहनना तो कॉमन बात है इधर। ये तो अपने जयपुर से भी बहुत आगे निकला रे यार। ग्रेटर नोएडा। अब राजू जी ऋतिक भाई को बोलेंगे भाई इधर ही ले लो आप, कौन तो फ्लेट लेट और इंटरसिटी करेंगे इधर की यार। पर देखते हैं आज की वापस भी बोलेगी या नहीं बोलेगी। हाँ देखो कितनी बड़ी सोसाइटी है भाइयों, निकल ही रहे हैं इससे बाहर। बहुत बड़ी सोसाइटी है यार।
ठीक है भाइयों, चलते हैं बाहर की तरफ, आ गए मेन रोड की तरफ। भाई लोगों ये देख सकते हो नोएडा की सड़कों का जाम, शाम का टाइम है, राइडें तो अच्छी खासी बजती है पर जाम खतरनाक है यहाँ का। बहुत भयंकर जाम है भाइयों। तो भाइयों यहाँ कल आ गए थे, दिल्ली नोएडा छोड़ा था ना वहाँ पे, यानी 3800 रुपये मिले, 312-13 किलोमीटर थे, वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था और यहाँ आ गए थे फिर एयरपोर्ट की तरफ। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना दिल्ली, इधर की तरफ ही। और यहाँ से देखते हैं, अभी तक तो कुछ बोली नहीं उबर के अंदर, और देखते हैं कहाँ की कब क्या बोलती है। और भाइयों यहाँ पे ये ड्रेस है ना, ये पहनना अलाउ होता है, तो गाड़ी के अंदर रखते हैं हम, तो पहन लेते हैं, क्यों रिस्क ले फालतू के अंदर ही। तो ठीक है भाइयों, देखते हैं। यानी कल का उबर तो यार बिल्कुल ही नहीं बोल रहा, रेपिडो के अंदर बोल तो रही है ना छोटी मोटी राइडें, उबर तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहा इधर, क्या है क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो अभी एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कोई मिले तो ठीक है भाइयों। इधर देख सकते हो भाइयों, यहीं पे खड़े थे रात भर, यानी गाड़ी के अंदर ही सो रहे थे सीटों को फोल्ड करके। नींद तो अच्छी आ जाती है यार गाड़ी में। देखते हैं भाइयों, अब चलते हैं उधर एयरपोर्ट की तरफ, कोई राइड मिले तो। भाइयों ये देख सकते हो एयरपोर्ट की सड़कें, ये टर्मिनल 2 एरोसिटी, ये एरोसिटी है इधर। किसी भाई ने बताया कि महिपालपुर उससे वहां से बच जाएगी, अपन को यहीं से यूटर्न होना है। ये देखो भाइयों एयरपोर्ट की सड़कें यहाँ मस्त है, बढ़िया यार। स्पीड भी लिमिट है 50-40। बारिश का मौसम हो रहा खतरनाक वाला। क्या वन साइड करे यार, बज ही नहीं रही कोई राइड। भाइयों देखो हालत तो कैसे हो गई है, नहाए नहीं, एक दिन नहाने से क्या हो जाता। और भाइयों वो अलवर, वो दिल्ली से इधर छोड़ दिया, कहाँ पे, अलवर, 2500 रुपये के अंदर, और टोल वगैरह और वो खर्चा अपना ही था, 2500 के अंदर छोड़ दिया। 160 किलोमीटर के समथिंग था, 160-70 किलोमीटर था। और अब यहाँ अलवर से देखते हैं क्या मिलता है, जयपुर चलते हैं, देखते हैं खाली चलना पड़ेगा ओ या कोई राइड मिलेगी बला बला के अंदर, या इसके अंदर कुछ तो मिलेगा, देखते हैं फिर। तो ठीक है भाइयों, फिर जयपुर चल के बताएंगे आपको टोटल इनकम, और दिल्ली गए वन वे के अंदर फ़ायदा है या नहीं है, वो सब कुछ बताएंगे आपको टोटल। तो ठीक है भाइयों। तो भाइयों ये कल रात को ना, कल रात को यानी ये आए थे 12-1 बजे के समथिंग, पूछ गए थे कमरे पे। तो रात को वीडियो बनाना तो नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, यानी पेन हो रहा था, पूरा शरीर ही दर्द कर रहा था। और भाइयों मैं बता दूँ, वो ग्रेटर नोएडा छोड़ के वो दिल्ली एयरपोर्ट आ गया था ना, तो एयरपोर्ट से यानी
ट्रिपो के अंदर, और ये कैप्स वाला ऐप है ना उनके अंदर है। कैप्स वाला तो हाँ केपी का था, और ट्रिपो ऋतिक भाई का वो लॉगिन कर लिया था अपने मोबाइल के अंदर। और उन्होंने यानी केपी ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, उन्होंने भी काफ़ी बुकिंगें बताई और ग्रुप के अंदर भी जोड़ा था। और ऋतिक भाई ने भी काफ़ी हेल्प की, उन्होंने भी काफ़ी दलालों के नंबर दिए थे। ऐसे मेरे को फील नहीं हुआ रहा बाहर गए, ग्रेटर नोएडा दिल्ली गए और अपन आगे कोई नहीं है, क्योंकि ग्रुप के अंदर राजू जी ऋतिक भाई सब फ़ोन कर रहे थे। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और फिर ये वो बुकिंग तो मिली थी एयरपोर्ट से, यानी 4500 रुपये के अंदर सिक्कर की थी, और खाटू श्याम जी की भी थी 4500 के अंदर। और यहाँ बुकिंगें तो थी, पर इसके अंदर यानी 2-3 बुकिंगें थी। फिर उनको कैरियर की ज़रूरत थी और अपनी गाड़ी का कैरियर था नहीं, तो इसलिए एक ये भी है जो वन वे करता ना, तो वो कैरियर होना ही चाहिए, क्योंकि तुरंत निकल जाते हैं कैरियर हो ना, तो तुरंत निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और भाइयों में बता दो वहाँ यानी उस दिन यानी 26 तारीख को वो यानी अपना काम हुआ था 5153 रुपये का, यहाँ भी कर गए थे 1200-1300 रुपये का इधर काम कर गए थे, उससे 3800 रुपये उधर मिले थे। और उसके अंदर यानी 3800 की मानो वो ट्रिप वो लेके गया था ना, इंटरसिटी ऊबर के अंदर बजी थी ग्रेटर नोएडा की, और 312-13 किलोमीटर था। तो उसके अंदर अपन को मिले यानी अपनी गाड़ी है ना वहाँ तक CNG यहाँ डलवाई नहीं थी, CNG नहीं थी, और पेट्रोल के अंदर ही गई थी अपनी गाड़ी। तो ये क्या 3 सिलेंडर है ना, तो वो CNG और पेट्रोल का इतना ही फर्क आता है, 300 रुपये का मानो, यानी 300 रुपये का एक्स्ट्रा CNG जल गई, और CNG क्या पेट्रोल रे। और यानी 1500 का तो पेट्रोल डलवा लिया था वहाँ, ये पेट्रोल डलवा लिया था, और 500 PNC की CNG, ऐसे मिला के यानी 3000 के समथिंग बच गए थे वो उस दिन, यानी 3000 तो क्या, और 350 का खर्चा भी आ गया था। यानी टोटल काम उस दिन ही हुआ था 5153 रुपये का, 1500 का पेट्रोल यानी कॉपी के अंदर लिख रखा है, और 500 PNC की CNG, 350 रुपये अदर खर्चा, ऐसे मिला के 2721 रुपये बचे थे उस दिन 26 को। और फिर 27 तारीख को क्या 2500 का तो वो अलवर ले आया, यानी सवारी आई थी, यानी वन वे का ड्रॉप ही था। और फिर वहाँ से मिला अलवर से बल्ला बल्ला के अंदर डाल दिया था, यानी 400 रुपये लगा के जयपुर तक। और फिर ये का तो डॉक्यूमेंट्स ही लाना था गाड़ी की RC, तो उस भाई ने बोला था एक्स्ट्रा दे दूंगा मैं, आप ले आना। थोड़ा सा 2-1 किलोमीटर गए थे वहीं पे अलवर में, 2-3 किलोमीटर, तो 500 रुपये वो दिए, और एक सवारी मिल गई थी 400 रुपये, ऐसे वैसे मिला के 900 रुपये हो गए थे। और 2500 900 वैसे मिला के 3400 रुपये का आते वक्त काम हो गया था। और 3400 रुपये के अंदर अपन ने क्या क्या डलाया, 357 रुपये का तो वो हो गया CNG, और 551 की एक डलाई, और 555 यानी टोल खर्चा हुआ, और 100 रुपये अदर, ऐसे मिला के 3400 में से 1800 रुपये बचे, है ना, 1800 रुपये बचे। ऐसे मिला के यानी 2 दिन में कितनी इनकम हुई, 14,423, यानी 4445 रुपये बचे 2 दिन के अंदर, वन वे के अंदर। ऐसा है, तो जो भी भाई वन वे करना चाहता है ना, तो पहले थोड़ा यानी ऐपों के बारे में ध्यान कर ले, यानी किस किस ऐप से मिलती है, जैसे कैप्स वाले से मिलती है, ट्रिपो से मिलती है, पर इनके अंदर मंथली रिचार्ज भी होता है ना। और थोड़ा ग्रुप के अंदर दलालों से भी कांटेक्ट होना चाहिए, यानी पहले दिन जाओगे ना तो प्रॉब्लम आएगी। मैं सोच के तो ये गया था कि ऊबर के अंदर वापस इंटरसिटी बच जाएगी वहाँ से, पर ऊबर ने तो बिल्कुल चूं भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं बोला ऊबर के अंदर तो। वो रैपिडो तो ज़रूर ग्रेटर नोएडा के अंदर बोल रही थी, पर वो लोकली बोल रही थी, है ना। तो ऐसा काम हुआ भाइयों, यानी ठीक हो गए रे, फिर भी 2100-2200 रुपये दिन के बच गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तो इतना काम ही नहीं होता, टोटल काम ही नहीं होता इतना, है ना। तो वन वे के अंदर गाड़ी चलती है, अपनी गाड़ी भी चल गई थी 700 के किलोमीटर, 700 हाँ 700 किलोमीटर के समथिंग गाड़ी चल गई थी।
ऐसे। तो ठीक है भाइयों, जो भी भाई वन वे करना चाहता हो ना तो कर सकता है, पर इसके अंदर क्या एक दो बारी प्रॉब्लम आएगी, फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक दो बारी तो ज़रूरी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कैसे क्या वहाँ से दलालों को सेट करना, कैब्स वो ऐपों के अंदर बात करना, तुरंत उनको अपनी डिटेल भेजना, और विश्वास हो तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट मांग दें, यानी पहले ही, यानी 300-400 जो उनका कमीशन होता है वो पहले ही डलवा लेते हैं। फिर अपन को विश्वास भी कैसे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, तभी वो अपन को राइड देते हैं। और अपन वैसे दे देना राइड, उनकी भी बात सही है, वैसे दे देना राइड। तो कोई ड्राइवर क्या होता है, उनको पैसे डालते नहीं है, वैसे राइड ले जाते हैं। और फिर वो कस्टमर से तो बात हो ही जाती है कि इतने रुपये में देंगे, पूरी कस्टमर की डिटेल डाल देते हैं, वो बता देते हैं दलालों से इतने में बात हुई है, वो इतना कमीशन नहीं ले रहा है। ऐसे मिला के पहले दलाल खुद अपना कमीशन डलवाते हैं और फिर बाद में पूरी डिटेल बेचते हैं। तो ठीक है भाइयों, जो भी भाई वन वे करना चाहता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा है। और आज आराम करते हैं और देखते हैं आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे वन वे के अंदर। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही। और भाइयों वैसे तो यानी शरीर भी काफ़ी दर्द करने लग गया था, यानी पूरा शरीर दुख रहा था और हालत तो ख़राब हो जाती है। यानी 300-700 किलोमीटर गाड़ी हो गई यार, 350-700 किलोमीटर गाड़ी ऐसे ही नहीं चलती है। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।